चले हम थोड़ा सा ना अब बात करते हैं कि इस सवाल के आंसर को कैसे लिखना है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो अभी हम इंडिपेंडेंट की भी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये कंटेंट तो आपके सामने आ गया, बट ये कंटेंट का यूजेज किस तरह से है, डेवलप कैसे करना है, ठीक है, और वो किस तरह से एग्जाम के अंदर यूज होगा आइडिया। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आगे चलता हूं तो हमारे पास क्या आ सकता है, एग्जाम क्वेश्चंस। देखो बेटा ये है एक्चुअल में आपका सेक्शन बी, सही है, ये सेक्शन बी है। ठीक है, और इट इज ऑल अबाउट 25 मार्क्स ऐसे। ठीक है, अब ये जो 25 मार्क्स ऐसे आपने करना है बेटा, ये कैसे करना है और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। 5 मार्क्स फॉर मीडिया कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी, 5 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है जी, 5 मार्क्स फॉर की टर्म्स, ठीक है जी, 5 मार्क्स फॉर एनालिसिस, हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड। ठीक है, हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने पास किस हवाले से, 5 मार्क्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, 5 मार्क्स फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड डिबेट्स। अब देखो कॉन्टेक्स्ट एंड डिबेट्स का सीन क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कॉन्ग्लोमेरेट वर्सेस इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, हाउ एनालिसिस ऑफ हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड, ये समझ में आता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि की टर्म्स में भी, कंटेंट के अंदर भी की टर्म्स होनी चाहिए एंड केस स्टडीज के अंदर भी की टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर आपके पास फिल्म केस स्टडीज, विदाउट केस स्टडीज आंसर कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा की मीडिया कॉन्सेप्ट, कोर कंटेंट एंड ओवरऑल आंसर, ये आपको एग्जामिनर देता है, ये आपका मार्किंग क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपके साथ, अब मैं आता हूं आपके साथ स्ट्रक्चर के हवाले से। सही है कि एग्जाम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा अब देखो सबसे पहले इंट्रो ऑफ द टॉपिक, एग्जामिनर को बताना है भाई मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे 2 पैराग्राफ्स related to conglomerate, core content। ठीक है जी, फिर आए हम थर्ड नंबर पे 2 पैराग्राफ related to इंडिपेंडेंट।
स्टूडियोज। ठीक है जी। फिर आगे आते हैं हम, एक सेकंड थोड़ा सा जगह दे देते हैं। अच्छा जी, ये आपका कोर कंटेंट है जो आपने कवर अप करना है। ठीक है, ये भी का आएगा इंडिपेंडेंट स्टूडियो की जो बात आएगी वो भी आएगी किसके पास से बेटा, ये भी आएगी कोर कंटेंट में से कि भाई करते क्या हैं, हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स, लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स। ठीक है, फिर आ जाती हैं एटलीस्ट 2 केस स्टडीज इन 2 पैराग्राफ, केस स्टडीज फ्रॉम conglomerate, and then 2 case studies from independent। सही है। अच्छा, आप 2 से ज्यादा कर सकते हैं, 2 से कम नहीं कर सकते, मिनिमम है। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है बेटा, कंक्लूजन कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। ठीक है, टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होने चाहिए दैट इज 10। $800 to 1000 वर्ड्स ऐसे होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका प्राइमरी काम आ गया। सही है। अच्छा, इसके बाद आप 45 मिनट्स है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसके हवाले से अब मैं एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूं। ठीक है, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की तरफ से आ जाता हूं। ठीक है, अब हमारे पास लेट्स सपोज एक सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन, एवरीथिंग इन द मीडिया seems to be owned by a number of very big companies, ठीक है जी। डिस्कस the implication of media ownership, discuss the implication of media ownership, सही है। Ownership with reference to the media area, with reference to the media area you have studied। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फंडिंग ऑन मीडिया प्रोडक्ट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फंडिंग ऑन मीडिया प्रोडक्ट
ठीक है जी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्शन डिसीजंस। ठीक है, टॉपिक एक ही है, सिर्फ वर्डिंग चेंज हो रही है, आपने बस उसको रिफ्रेज करना है, रीडेवलप करना है। आर ऑलवेज ड्रिवन बाय मनी, आर ऑलवेज ड्रिवन बाय मनी। ठीक है, अब क्या हुआ, फंडिंग का एलिमेंट आ गया इसके अंदर। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, evaluate the extent to which this is true in the media area you have studies. Evaluate the extent to which this is true in the media area you have studied. ठीक है, अब ये हमने आपको रेफरेंस क्वेश्चंस यहां पे मैंने आपको हवाले कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये स्टार्ट कैसे होता है इसका आंसर। ठीक है, मैं जब आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट का भी कंटेंट आपको साथ साथ करवाता रहूंगा उसके अंदर। ठीक है, और उसके नोट्स भी बनवाता रहूंगा। ठीक है, पैराग्राफ 1 सही है, पैरा 1 जो है हमारा वो स्टार्ट होता है माय एरिया ऑफ स्टडी इज फिल्म, आप एग्जामिनर को सबसे पहले इंटीमेट करोगे कि मैं कौन से एरिया ऑफ स्टडीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर पैरा 1 में आप जो बात करोगे, आप टू मेजर एरियाज, टू मेजर सेगमेंट्स की बात करोगे। और ये दो सेगमेंट्स क्या हैं, एक तरफ हम बात करेंगे क्रॉस मीडिया कंग्लोमेरेट, और दूसरा है इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज। कि भाई ये दोनों क्या डिफरेंशिएशन लेकर आते हैं। ठीक है, हम बेसिक अपना कोर कॉन्सेप्ट, कोर आइडिया एग्जामिनर के सामने इसमें प्रेजेंट करेंगे। यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द जेनेरिक एसे। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है इसका, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या करना होता है, हमने जस्ट इंट्रोड्यूस करना होता है टॉपिक को। माय एरिया ऑफ स्टडी इज फिल्म से स्टार्ट करोगे और इसमें आप 2 मेजर सेगमेंट्स को डिफाइन करोगे ओनरशिप एंड फंडिंग के हवाले से। हम जेनेरिक एसे डेवलप कर रहे हैं अपना ओनरशिप एंड फंडिंग के फॉर्मेट के हिसाब से। देखिए, मैं आपको जानबूझ के क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा यहाँ पे, इसकी वजह ये एग्जाम में क्वेश्चन की स्टेटमेंट कभी भी, फ्रेज कभी भी सिमिलर नहीं होती है। आपको इतनी अकल आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने किस तरह से उस जो ट्विस्ट करना है एज पर द स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन कंटेंट में कोई वेरिएशन नहीं होगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें हमने एरिया ऑफ स्टडी की बात करनी है। ठीक है, और अपने 2 मेजर सेगमेंट्स क्रॉस मीडिया कंग्लोमेरेट और इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज की बात करनी है। इसके अलावा मेरी एक रिकमेंडेशन और भी होगी इसके अंदर कि आप डिजिटल मीडिया कॉरपोरेशन की भी बात करें जो कि OTT ओन करते हैं। सही है, अब आंसर को बिल्ड करना शुरू करते हैं, इसके हवाले से पैराग्राफ को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है जी, माय एरिया ऑफ स्टडी इज फिल्म, there are different patterns of ownership in contemporary media practices
ठीक है जी. There are different patterns of ownership in contemporary media practices, like cross media conglomerates, independent film studios, and digital media corporations. These media institutions are having different structures and type of businesses, but primarily linked with film production, distribution and marketing. ठीक है. These corporations are बल्कि इसको यहाँ पे रोकते हैं ताकि हमारा एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो जाएगा जिसमें हमने टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता दिया कि हमारे पास सेगमेंट्स कौन कौन से ऑपरेट हो रहे हैं. ठीक है जी. फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हमने क्या करना था, अब हमने इसके अंदर पैराग्राफ 2 डेवलप करना है. ठीक है. अब अगर हम पैरा 2 की बात करते हैं अपने पास, ठीक है, पैरा 2 would be related to cross media conglomerates, कोर कंटेंट आएगा इसका. ठीक है. और इसमें हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट की बात भी करेंगे, किस किस्म की प्रोडक्ट ये बनाते हैं. ठीक है. अब जरा लिखते हैं इसको. क्रॉस मीडिया conglomerates are multinational corporations, having multiple media and non-media related businesses. Media related business. ठीक है जी. Cross media conglomerates and multinational corporations having multiple media and non-media related businesses. These film institutions
institutions are also termed as Big Five studios which includes Universal Pictures, बल्कि यूनिवर्सल फिल्म एंटरटेनमेंट कहते हैं, यूनिवर्सल फिल्म एंटरटेनमेंट by Comcast, Walt Disney, the Walt Disney Studios. अब वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ऑलरेडी इसका पार्ट कंसिडर किया जाता है, मीडिया बिजनेसेस ये हैं, वहाँ पे कॉमकास्ट में एक्चुअली ये बिल्कुल एक अलग एलिमेंट आ जाता है, इस वजह से हम उसको वहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है वो, या फिर आप इसको द वॉल्ट डिज्नी कंपनी भी लिख सकते हो। फिर आ जाता है सोनी पिक्चर्स, सही है, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, वार्नर मीडिया, ठीक है, एंड पैरामाउंट ग्लोबल। These companies are vertically integrated as they own production houses, distribution companies, and exhibition platforms like cinemas, OTT platforms, etc. These companies, बल्कि these institutions का word use करते हैं, these institutions are horizontally integrated also as Disney acquired
20th Century Fox against of 71.3 billion dollars. ठीक है. These institutions are considered as conglomerates because they own they run multiple media and non-media related businesses. Related ventures. Like Comcast own Xfinity, US biggest ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं. ठीक है. While the Disney operates cruise lines, resorts and parks. Sony is popular for its electronics and cameras, while the Warner Media also owns parks and hotels. Due to financial stability and multiple business ventures, conglomerates are able to invest fund their large scale high concept films.
यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमने पूरा पैराग्राफ डेवलप कर दिया रिलेटेड टू क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने टाइप ऑफ प्रोडक्शन पे ज़्यादा बात नहीं की, हमने कोर कंटेंट पे ज़्यादा बात की है। हम उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम बात करेंगे किसके ऊपर? टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे मेन, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स दे यूज टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि ये कौन सी हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी कि वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, ठीक है। पैरा 3, पैरा 3 के अंदर हम बात करेंगे क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, सही है, क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है। और हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे बात करेंगे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग एंड मार्केट्स। इस प्रोडक्ट की मार्केट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है जी। इसकी हम कंटिन्यूटी डेवलप करते हैं। क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स produce cross media conglomerates produce high concept films having cutting edge technology particularly in production and post production the genre of these films are also these films require huge funding like action, animation, बल्कि fantasy, science fiction, superhero, etc. Superhero, etc. ठीक है। Most of the conglomerate films are having franchise based model which result into
low risk venture, while the big five distribution companies are exceptional as they target more than 40,000 screens all around the world. Conglomerates market their product with huge budgets and exceptional ideas. Huge budgets and exceptional, बल्कि unique budgets and unique ideas. ठीक है जी, तो यहां पर हमारा पैरा नंबर 3 कवर अप होता है. ठीक है जी, यहां पर हमने क्या किया, हमने एक क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात की ताकि वो चीज़ लोगों को क्लियर हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू मेक. सही है जी. फिर हम आगे आते हैं. एज पर द प्लान हमने ये रखा हुआ था अपना प्लान कि हमने डिस्कस करना है किसको. पैराग्राफ नंबर 4 में हम जाएंगे अपने पास इंडिपेंडेंट मीडिया प्रोडक्ट्स के हवाले से, जिसमें इंडिपेंडेंट मीडिया इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका इंडिपेंडेंट मीडिया इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है, कोर कंटेंट क्या है. ठीक है, वो कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है जी. पैराग्राफ नंबर 4, पैरा नंबर 4, इसमें हम इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, इसमें हम इसका कोर कंटेंट की बात करेंगे और प्रोडक्ट की बात करेंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट film studios are these small scale film production houses mostly deal in film production these production studios
are owned by directors and producers himself few independent film production houses, few independent film institutions are also having global presence but most of their businesses are inclined towards film production, ठीक है, are inclined towards film production. Few popular independent studios include A24, Neon, New Line Cinemas, etc. In many cases, they are dependent on conglomerates, distribution houses, film distribution houses, film distribution companies to distribute and market their product, their products. It is also observed that they mostly produced social realist drama films for limited audiences. अच्छा जी, ये हमारा कोर कंटेंट का लास्ट पैराग्राफ होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को एक्सप्लेन करेंगे, उनकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट फिल्म कंपनीज, ठीक है जी, इनकी प्रोडक्ट और मार्केट पे बात करेंगे हम, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट
independent film companies produce low concept films mostly due to several issues like lack of resources, funds, and ideas. In many cases, it is observed that independent studios need to sell their concepts, or they need to synergize with conglomerates to produce high concept film. In most of the cases, they target limited audience due to its social realist genre and niche marketing. ठीक है जी। अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमने क्या कर दिया, हमने इनको एक बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्हाट दे वर डूइंग। ठीक है, अब हमने, आप यहाँ पर देखें तो हमने ये कोर कॉन्सेप्ट्स का पैराग्राफ बना दिए हैं। ठीक है, 4 पैराग्राफ। अब आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी अकल होगी तो कॉन्ग्लोमरेट्स का आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसी कंटेंट को आगे पीछे करेंगे। ठीक है, केस स्टडीज तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे हम केस स्टडीज के पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉन्ग्लोमरेट्स की फिल्म्स के हवाले से और इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज की फिल्म्स के हवाले से। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब हम अगर पैराग्राफ 6 और 7 की बात करते हैं तो वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस चार्ट। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब हम इस चार्ट से कैसे लिखेंगे, लाइक कंग फू पांडा फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय अ क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट लाइक कॉमकास्ट, subsidiary DreamWorks Animation, and distributed by Universal Pictures, which is also their subsidiary. This is a high concept film having budget of $85 million, and in return, due to its strong marketing, the revenue was $547.7 million. It is a high concept film. The genre was animated martial arts comedy film. Again, it is a cross media conglomerate production, so it is considered as a franchise film having low risk in terms of returns. क्लियर हो गई बात? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप आ गए इनसाइड आउट 2 के ऊपर। इनसाइड आउट 2 इज अ पिक्सार एनिमेशन प्रोडक्शन which is a subsidiary of Disney. It is distributed by the Walt Disney Studios Motion Pictures.
again, it shows that the vertical integration of the Walt Disney. It is a high concept film based on the animated coming to age genre, having a strong budget of $200 million. In return, due to strong marketing and distribution, it was able to cover $1.699 billion in revenue. Inside Out 2 is a franchise-based film, as most of the conglomerates produce franchise-based films for the low-risk production. क्लियर हो गई बात? ये आपके दोनों पैराग्राफ डेवलप हो गए. इज इट क्लियर? फिर हम 2 पैराग्राफ इंडिपेंडेंटली कवर अप करेंगे, इसके बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. Now we are going for paragraph number 6. In this paragraph, what we are going to do, we are going to discuss this. ठीक है कि हम इसके अंदर क्या चीज़ करेंगे. ठीक है, पैराग्राफ 6 का जो कंटेंट है वो मैंने आपके सामने रख दिया है. ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर हमने एक्चुअल में करना क्या है. We need to talk about the conglomerates case study. Case study. ठीक है जी, conglomerates की आपने केस स्टडी को कवर अप करना है. ठीक है, और बताना है कि भाई वाई conglomerates आर सो मच पावरफुल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है जी, अब मैं अगर इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ तो इसको इस तरह से लिखते हैं. इनसाइड आउट 2, अच्छा एयर भी डाल दो ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यार भाई हम इस एयर की फिल्म को कर रहे हैं. इनसाइड आउट 2 इज एन एनिमेटेड. देखो सिर्फ बात इंफॉर्मेशन देने की नहीं होती है, इट्स मोर अबाउट टू लिंकिंग विद द क्वेश्चन कि हम ओनरशिप से कैसे लिंक करें. इज एन एनिमेटेड कमिंग टू एज फिल्म produced by Pixar Animation which is a subsidiary of the Walt Disney Company, of the Walt Disney Company. This film was distributed by वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर. अब देखो, अब एक चीज जो समझने वाली है ना वो ये कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स कर रही है, तो इसके अंदर हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं. ठीक है, द फिल्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर्स it is an example of vertical integration. ठीक है जी, this is a franchise model high concept film having extensive budget of $200 million with extensive marketing
global marketing and distribution Inside Out 2 was able to secure $1.669 billion $1.699 billion which shows this film was a massive hit. ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमने बताया कि भाई ये जो पैराग्राफ 6 के अंदर हमने डेवलप किया इस चीज़ के अंदर कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये इतनी सक्सेसफुल फिल्म हो रही है। एक्सटेंसिव मार्केटिंग है, क्या हुआ, हमने अपने नॉलेज को इसके अंदर शो किया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें सिंपल हमने लिंक करना था ओनरशिप पैटर्न्स के साथ। ठीक है, कि भाई कंग्लोमरेट है तो कंग्लोमरेट को इन तमाम चीज़ों का एडवांटेज हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। Going for the next film example, that is all about para 7. ठीक है, para 7 again conglomerate case study। आप बताएं कौन सी फिल्म करनी है। ठीक है, कौन सी? डेडपूल एंड वोल्वरिन, ओके फाइन। अच्छा जी, अब अगर हम डेडपूल एंड वोल्वरिन का डेटा उठा के देखते हैं तो हमारे सामने ये डेटा है। ठीक है, और इस डेटा के हिसाब से हम फॉलो करते हैं। ठीक है, डेडपूल इजी सीन है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, लिंक कर दो उसके जॉनरा के साथ। ठीक है, फिर उसके प्रोडक्शन को डालो, डिस्ट्रीब्यूशन को। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको लिखने का, कैसे तरीका क्या। तरीका ये है कि आप फिल्म नेम को लाओ, फिल्म नेम विथ एयर, उसके जॉनरा को बताओ, उसको जॉनरा को बताने के बाद आप उसकी प्रोडक्शन कंपनी को बताओ, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बताओ। ठीक है, फिर आप उसके बजट को बताओ, बजट के बाद उसके रेवेन्यू को बताओ, फिर ये भी बताओ कि इट्स अ फ्रेंचाइज और नॉट। ठीक है, फिर आप इसके ओनरशिप पैटर्न्स के साथ लिंक कर लो, या बीच में भी कहीं कर सकते हो। ये सिंपल फॉर्मूला आपने फॉलो करना चाहिए। इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए लिखते हैं इसके हवाले से, डेडपूल and Wolverine is a 2024 superhero फिल्म बेस्ड ऑन, अच्छा इसके अंदर आप इंटेलेक्चुअल राइट्स की बात भी कर सकते हो। ठीक है, सुपर हीरो फिल्म बेस्ड ऑन
Marvel Comics, it was produced by Marvel Studios and others, while it was distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures, while it was distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures, so it is an example of, it is another example of vertical integration and legacy of Walt Disney Company as they retain, because they retain the intellectual rights of their superheroes, ठीक है जी. It was a franchise based film, having budget of for $429 million. In return, Disney were able to secure $1.338 billion. Secure $1.338 billion. It was a massive hit due to production and distribution of Walt Disney as a cross-media conglomerate. ठीक है जी. देखिए जी, नाउ दिस इज ऑल अबाउट पैरा 8 and 9. ठीक है,
ये मैंने आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। पैरा 8 एंड 9, ये जो पैराग्राफ है ये है इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से, इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, यूएस बेस्ड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर डैनियल शिनर्ट प्रोड्यूस एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। हम कर रहे हैं एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग अच्छी फिल्म है, देखने वाली फिल्म है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 की फिल्म है ये, ठीक है। विद अ मॉडेस्ट बजट ऑफ अंडर 824, ठीक है। प्रोडक्शन है 824 की, ठीक है। दो नॉट बैक बाय मेजर स्टूडियो, द फिल्म बिकेम अ ग्लोबल सक्सेस, अर्निंग ओवर 140 मिलियन। रेवेन्यू उसका था 140 मिलियन का, रेवेन्यू वॉज 140 मिलियन, जो कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए अच्छा था। एंड स्वीपिंग द ऑस्कर्स, दिस हाईलाइट्स हाउ इंडिपेंडेंट फिल्म को कहते हैं, कैन ब्रेक थ्रू विदाउट ब्लॉकबस्टर बजट। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स ऑफन रिलाई ऑन वायरल मार्केटिंग यूजिंग ट्रेलर्स, सोशल मीडिया बuzz and online fan engagement to build hype and make audiences feel a part of the film experience. Independent film companies face budget problems, distribution issues, as they are not able to rely on box office returns, but they are able to take more risk in terms of subject matter due to less financial risk, ठीक है। अब देखो वो जो होते हैं ना, जो कंग्लोमरेट्स होते हैं वो बस फ्रेंचाइज के पीछे भाग रहे होते हैं और वो कोई ज़्यादा वेरिएशन की तरफ नहीं आ रहे होते। इंडिपेंडेंट फिल्म का क्या मतलब, वैसी नहीं होता, क्योंकि लो रिस्क होता है तो वो रिस्क ले सकते हैं। एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज आर माइक्रोवेव, वाव फिल्म्स, बीबीसी फिल्म्स, मेरामैक्स, फिल्म राइज, फिल्म 4, ठीक है। A24 co-produced Past Lives with a modest budget of limited marketing. Despite minimal promotion compared to the studio blockbuster, the film grossed over 200 million globally by targeting niche audience through film festivals, social media buzz, and critical acclaim. This shows how independent films can succeed by focusing on storytelling and strategic, low-cost मार्केटिंग, ठीक है। कई मरतबा आपके पास इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शंस के जो एक्चुअल बजट्स होते हैं वो नहीं आ पाते, ये रियलिटी है, आप खौर होंगे बिला वजह, क्योंकि कई मरतबा वो टैक्सेशन वगैरह की वजह से वो रिवील नहीं कर रहे होते, या फिर इंडिपेंडेंट कंपनीज होती हैं तो फिर वो अपने ऊपर रख रहे होते हैं, दे नेवर रिवील इट, ठीक है। तो इट हैपन्स। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास पूरे 10 मार्क का जो 10 पैराग्राफ का जो पूरा एस्से वो डेवलप हो गया, ठीक है। आई होप इस एस्से के अंदर अब आखिरी कंक्लूजन पैराग्राफ होगा वो आप खुद सवाल के हिसाब से बिल्ड करेंगे। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कंक्लूजन पैराग्राफ, और बीच में जो सवाल के साथ लिंकिंग है वो आपका अपना डिपार्टमेंट है, ये मैं उसमें आपको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट स्टूडियोज़, और यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है।